प्यारे बच्चों, इस शनिवार 9/12/2023 को आपका क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट होने वाला है, जिसमें चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग और आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीकली टेस्ट के लिए भी है, साथ ही मॉक टेस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी इतिहास और हिंदी का मॉक टेस्ट चल रहा है विभिन्न विद्यालयों में। उसका मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए सेम है, एक ही चीज़ पढ़ना है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए हैं, जो कि है M1, M2, M3 और M4। M1 में शामिल है, क्या M1 में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पर M1 में शामिल होता है C मतलब जनता के पास करेंसी, DD बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा, और OD मतलब रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। ये तीनों शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? तो हम लोग कह सकते हैं कीमत स्थिरता, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ले विदर्स। तो तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो यहाँ पर स्थैतिक और गत्यात्मक में विभाजन जो है मुद्रा का रैगनर फ्रिश ने किया था, तो चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। तीनों कार्य है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। छठा है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो यहाँ पर जो छठा का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मार्शल के अनुसार ये कथन को कहा गया है। सातवां है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का लाभ है सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं और उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। आठवां है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है? तो यहाँ आवश्यक शर्त की बात की गई है, तो आपका आवश्यकताओं का सीमित होना है, सीमित विनिमय क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन समाज है, तीनों है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि और इनमें से सभी। तो आपका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है, तो मुद्रा कौन वस्तु है? तो जो मूल्य का मापक हो, जो समानता विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, जिसमें ये तीनों गुण होगा उसी को हम लोग मुद्रा कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, तो मुद्रा के कार्यों में क्या सम्मिलित है? तो मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना और विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब मुद्रा कैसे कैसे आपका विकास किया उस क्रम को बताना है। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा और फिर शाख मुद्रा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह ये क्रम में सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण, तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर।
15 है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं। तो यहाँ कठिनाइयां हैं आपका दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल मापक का अभाव। तीनों कठिनाई है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है मुद्रा बैंकिंग चैप्टर का नाम है, तो अब यहाँ बैंक से आ गया। बैंक आपका दो तरह का है, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक। तो यहाँ पर व्यावसायिक बैंक एवं साख सृजन से आपका क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, साख गुणक होता है। साख गुणक का यहाँ फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। यहाँ CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो 16 का आपका ए हो जाएगा। 17 है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो बैंक का एजेंसी काम है ट्रस्टी का कार्य करना, ये बैंक का एजेंसी कार्य है। 18 है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो यहाँ प्राथमिक कार्य को पूछा गया है, तो जमा स्वीकार करना है, ऋण देना है और साख निर्माण करना है। तीनों काम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 19 है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। तो यहाँ प्रमुख जमा है आपका चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा, सभी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जनता का बैंक कौन सा है। तो जनता का जो बैंक होता है वो व्यवसायिक बैंक होता है। केंद्रीय बैंक से आम आदमी लेन देन नहीं कर सकता है, केंद्रीय बैंक से सरकार ही लेन देन करती है, इसलिए जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक या व्यवसायिक बैंक भी बोल सकते हैं। 21 है व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक क्या है। तो ये जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर आदि की सुविधा देते हैं। तीनों काम करता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो किस विधि से निकाल सकते हैं। तो आहरण पत्र से निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं और एटीएम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इनमें सभी। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एजेंट के रूप में कार्य, समान उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य, तीनों हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक क्या है। तो ये है आपका डी आंसर हो जाएगा, मतलब ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और ग्राहकों को ऋण देता है, दोनों आंसर है, इसलिए आपका डी हो जाएगा, केवल बी और सी। 25 है व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। तो व्यवसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना होता है, तो 25 का सी हो जाएगा। 26 है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 27 है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो व्यापारिक बैंक है, मतलब आपको जितना भी बैंक नजर आता है सभी व्यापारिक बैंक ही है। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार के ऋण देते हैं। तो ये आपको कौन ऋण देता है। तो नगद साख, अधिविकर्ष या ऋण एवं अग्रिम दो सब देता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात क्या होता है। तो जब नगद कोष अनुपात घटता है, तो 29 का हो जाएगा ए। अब ये व्यवसायिक बैंक से खत्म हो गया क्वेश्चन, अब केंद्रीय बैंक से। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो इसका जो नियमन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1 रुपया का जो नोट है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए 31 का बी हो जाएगा, और बाकी नोट जो है वो रिजर्व बैंक जारी करता है। 32 है निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा नैतिक दबाव। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है। देश का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। तो इसका कार्य जो है वो आपका केंद्रीय बैंक ही करता है, मतलब नोट जो जारी करता है वो केंद्रीय बैंक जारी करता है। केवल 1 रुपया का नोट है सो वित्त मंत्रालय जारी करता है। 35 है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा चलन मुद्रा जारी की जाती है। केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। कैसा करके ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है? तो यहाँ हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर। 37 है मौद्रिक नीति का संबंध है। तो मौद्रिक नीति का जो संबंध है वो है खुले बाजार की क्रियाओं से। निम्न में कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो यहाँ हो जाएगा उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है किस तरह? तो बैंक दर के जरिए। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? तो अभी हम लोग बताए हैं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 42 है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? तो इसका कार्य है क्या? नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 43 है व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा सावधि तरल अनुपात। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता और मूल्य स्थिरता, तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, तो CRR क्या होता है? तो घटता है। 45 का ए हो जाएगा। 46 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। तो 1935 यहाँ दिया हुआ है। 47 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही बात है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, सही है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणालियों का संचालन करता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 48 है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये हो गया। 39 केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है केंद्रीय सरकार का बैंक एजेंट सलाहकार है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करना है। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। 50 है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो इसका संरक्षक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारत में बैंकिंग सुधार प्रारंभ हुआ। तो भारत में बैंकिंग सुधार जो प्रारंभ हुआ 1991 में हुआ, सी आंसर हो जाएगा। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो यहां हो जाएगा आपका बैंकिंग सुधार से है। 43 है आपका 53 है भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया है 1969 में किया गया। 54 है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसकी घोषणा जो है 1995 में की गई। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? तो यहां आपका हुआ था गायपोरियो समिति, गायपोरिया समिति। 56 है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पूर्ण जीवन एवं उनकी पूर्ण संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? तो यहाँ हो जाएगा वर्मा समिति का गठन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। कब घोषित किए? तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1993 को, 22 जनवरी 1993। दूसरी नर्सिंग समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा 1998 में। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा वर्ष 1951 और नर्सिंग कमेटी, ये दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपका स्मरणीय कुछ बिंदु है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो कि विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय और ऋणों के भुगतान के मान के रूप में सामान्यतः स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से निसंकोच स्वीकार की जाती है। मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा के कार्य है प्राथमिक कार्य, जिसमें विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक होता है। सहायक अथवा गौण कार्य में आपका स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण आता है। और आकस्मिक कार्य में साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार, पूंजी की गतिशीलता में सहायक, शोधन क्षमता की सूचना और निर्णय का वाहक। तो बच्चों वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग बाद में बढ़िया से समझकर डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दे। ये वीडियो आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।